थैंक यू सो मच देवा सर। मेरी वॉइस क्लियर देवा सर, प्लीज एक बार कंफर्म कर दें। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है मैम। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं कोई भी शब्द पहले कहने से पहले परमपिता परमेश्वर और अपनी आराध्य माता रानी को नमन करते हुए, शीश को झुकाते हुए प्रणाम करती हूँ। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि मेरे भाई ने आज टॉपिक दिया है, बड़ा ही प्यारा, क्या बात है, नारी सशक्तिकरण पे दिया है, और इस पे तो बोलना मेरे लिए बहुत पता नहीं क्यों अंदर का मेरा नारी शक्ति जागता है। अंदर का जो रियलिटी में अंदर की जो नारी होती है ना, वो जागती है। डायरेक्ट सेलिंग और महिला सशक्तिकरण, ये दोनों ऐसे मैच खाएंगे आप कि नारी शक्ति कैसे डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू अपने आप को सशक्त कर सकती है, मजबूत कर सकती है। पहले तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि वन लाइफ, जिंदगी तो एक है लेकिन सुपर पावर रोल मिलते हैं। एक नारी शक्ति, अब हम सिर्फ 10 मिनट बात करेंगे इस पे, क्योंकि मुझे समय जितना मिला है मैं उस समय की कद्र करूंगी। तो वन लाइफ, जिंदगी तो हमें एक बार मिलती है, लेकिन हमें इसमें रोल रोल बहुत मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बचपन से लेके आज तक मैं रोल 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 करती आ रही हूँ, मंच पे नाटक करती आ रही हूँ, खेलती आ रही हूँ, कभी बच्चे के रूप में, कभी बीवी के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी माँ के रूप में, कभी सास के रूप, सॉरी, कभी बहू के रूप में, कभी मतलब जो भी रूप है, कभी भाभी के रूप में। तो ये रोल्स हैं। कभी कभी हमें किचन में जाना पड़ता है, कभी ये करना पड़ता है, कभी हमें बीच बीच में क्या करते हैं कि हम मेकअप भी कर जाते हैं। अपना घर में बहुत सारे काम होते हैं, किसी को ऑफिस के लिए देर हो रही है, किसी को बच्चों को स्कूल के लिए देर हो रही है, कितने सारे रोल होते हैं। कभी संगीत में जाना है, कभी नहाना है, कभी कभी पूजा करनी है, कभी ये करना है। घर में बहुत सारे काम होते हुए भी, बहुत सारे काम होते हुए फिर भी दो चार बातें तो हम पड़ोसन से भी करके आ जाते हैं, क्योंकि रोल्स निभाना है ना। हमें बहुत सारे रोल्स होते हैं हमारे, जो हमें निभाने पड़ते हैं। और बीच बीच में हम शीशे में जाके अपने 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 चेहरे को आईने में देखते हैं कि अभी भी हम स्मार्ट लग रहे हैं ना, दो चार लोगों की चुगली भी कर लेते हैं। तो ये हमारी जिंदगी का पार्ट होता है। तो वन लाइफ, लेकिन इसमें पार्ट बहुत सारे हैं, बहुत सारे रोल हैं जो हमें निभाने पड़ते हैं। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको सीरियस मोड पे ले जाऊंगी। व्हाट वुमेन वांट। आपने कभी सोचा है औरत क्या चाहती है? बस ऐसे अंदाजा लगा रहे हो आप, पिक्चर को देख के लग रहा होगा वाओ क्या चाहती है वो? कभी सोचा है? मनन करो, चिंतन करो, ध्यान करो, आंखें बंद करके सोचो। जो आपके साथ सात फेरे लेके आई है, या फिर आपके घर में बेटी के रूप में जन्म लिया है, या फिर आपकी बेटी भी नहीं है और शादी भी नहीं हुई तो आपके घर में माँ के रूप में, वो क्या चाहती है आपसे? क्या अपेक्षाएं करती है? कैसे पाला है उसने आपको? बड़ा होके मेरा लाला क्या करेगा? शादी होके लाया है मेरा पति तो मेरे लिए क्या करेगा? व्हाट वुमेन वांट, क्या चाहती है एक औरत? क्या चाहती है? सोचना जरा बैठ के। ये स्लाइड पे मत जाना, लेकिन इस वर्ड को देखना और आज पूरे दिन में सोचना कि चाहती क्या है यार। उसे एक बार पल एक देखना कि वो करती कितना काम है, पूरे दिन उसकी कोई छुट्टी वुट्टी नहीं होती, और उसे बस केवल मनन करना, चिंतन करना, उसे देखना, घूर के देखना कि यार ये है क्या, ये चाहती क्या है। क्या आप खरे उतर सकते हैं? नहीं। कि यहाँ बहुत सारी डिजायर लिखी है, माइंड है ही नारी शक्ति का, लेकिन ये बहुत मोटी किताब को व्यक्ति बस पढ़ रहा है, पढ़ भी नहीं पा रहा, बस पन्नों को ऐसे कर रहा है, क्योंकि दो चार पन्नों को ही देखेगा, अंदर क्या क्या है उसको नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि पूरी जिंदगी चली जाती है। लेकिन नारी शक्ति को, महिला को, पत्नी को, बहन को नहीं समझ पाता, नहीं पढ़ पाता, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं वो जो अपने लफ्जों से नहीं बोल पाती और अपने अंदर ही अंदर दबाती रहती है, अपने अंदर ही अंदर दबाती रहती है। ये होती है नारी, ये होती है नारी। क्या बताऊं, पूरी जिंदगी चली जाती है लेकिन वो अपने मुंह से उफ तक नहीं करती, उफ तक नहीं करती कि मुझे चाहिए क्या, क्या चाहिए मुझे। लेकिन चाहिए तो बहुत कुछ। कोई समझ लेता है, कोई नहीं समझ पाता, कोई पढ़ लेता है, कोई नहीं पढ़ पाता। क्यों? समझना नहीं चाहते। अगर समझ लेंगे तो जेब पे हाथ रखना पड़ेगा, अगर समझ लेंगे तो रे बाप रे,
पैसा कमाना पड़ेगा। अगर यही चीज व्यक्ति समझने लग जाए तो आज पत्नियां भी बहुत खुश रहे। आदमी का कर्तव्य है अपने घर का लालन पालन करना, गृहस्थी को सरवाइव करना। गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा जीवन होता है, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम होता है। अगर इनसे कोई छुटकारा पाता है, जी चुराता है, इट इज नॉट फेयर, गलत बात है। आगे बढ़ के आना चाहिए पति को भी। आजकल तो पत्नियां भी आगे आ रही हैं, इसीलिए तो कहते हैं महिला सशक्त हो रही है, महिला जिम्मेदारी ले रही है, महिला आगे बढ़ के आ रही है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। इसे कहते हैं महिला सशक्त हो रही है। इससे कहते हैं क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि मेरी जो डिजायर हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी जब तक मैं नहीं निकलूंगी। अब आते हैं We want to have money desires। बहुत डिजायर होती है, लेकिन कौन कौन सी होती हैं ये भी तो पता चले। सबसे पहले जब बेटी का जन्म होता है, बड़ी होती है, जवान होती है, उसे सिक्योरिटी चाहिए, सुरक्षा की भावना चाहिए। और ऐसा नहीं कि जवान बेटी को ही, बीवी को भी, नारी शक्ति की बात यहाँ आ रही है तो मैं किसी रिश्ते को वो नहीं करूंगी। नारी शक्ति चाहे मैं क्यों ना हूं, मैं अपने भाइयों के साथ में काम कर रही हूं तो मेरे को भी सिक्योरिटी का एहसास अंदर से होना चाहिए कि क्या मैं इनके साथ सुरक्षित हूं। यस, जवाब आता है अंदर से, यस मैं सुरक्षित हूं। मेरे मेंटर्स, मेरे भाई, मेरी जो साथ में काम करती हैं बहुत ही अच्छी शानदार चरित्रवान लोग हैं। मैं यहाँ सिक्योरिटी हूं, मैं सुरक्षा में हूं। यहाँ पे बारिश चलती है, बारिश पड़ती है तो वहां सुरक्षा किससे की जाती है? छतरी लगा के सुरक्षा की जाती है। और यहाँ सानिध्य होता है, माँ बाप का, भाई का, बहन का, सबका सानिध्य होता है। इसीलिए सुरक्षा की भावना मांगती है वो। उसे फील होना चाहिए कि क्या मैं सुरक्षित हूं। ये भी उसकी डिजायर में आती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, टाइम फ्री। हमें कितना भी काम कर लें लेकिन बीच बीच में समय निकाल लेते हैं। कोई देता नहीं है हमें समय, लेकिन हमें कोई सीरियल अच्छा लगता है ना, वो भी हम समय निकाल लेती हैं नारी शक्तियां। कहीं ना कहीं हमारा ये क्या रिश्ता कहलाता है, जो भी है। मैं टीवी नहीं देख पाती क्योंकि मेरे को डायरेक्ट सेलिंग ये सिखाया कि अखबार और टीवी बेन है। तो मैं सिस्टम का पालन करती हूँ और अपलाइन की आज्ञा सरोखों पर। तो स्टार्टिंग में 2016 में 15 या 16 में ये बोला गया था कि टीवी और पेपर जो घर में आता है, न्यूज़पेपर, त्याग दो। तो बिलीव मी, आप विश्वास करो मत करो कोई दिक्कत नहीं, वो अपना वो है। लेकिन मैंने अपने घर में अखबार नहीं आने दिया। तो ये डिजायर है कुछ। फ्रीडम चाहती है कि देखो, फ्रीडम चाहती है कि आप विश्वास तो करो। पढ़ लिख के लड़की नौकरी पे जाती है, माँ बाप विश्वास करते हैं। पत्नी वर्किंग होती है तो पति विश्वास करता है। यार विश्वास तो करो ना, फ्रीडम करो ना उसे। उसकी कुछ डिजायर है, उसे जाने दो ना कहाँ जा रही है। अरे विश्वास करो, वो कुछ गलत नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी। लेकिन उसे वीडियो में पकड़ के रखोगे ना तो उसकी क्वालिटी मर जाएगी। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बता रही हूँ। सपोज दैट चलो मैं अपने ऊपर ही ले लेती हूँ, किसी और के ऊपर क्या जाना, मैं अपने ऊपर ही ले लेती हूँ कि अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आरती दीक्षित को ब्रांड बना दिया। अब आरती दीक्षित को लोग तो फॉलो करेंगे ही भाई, सभी लोग मुझे प्यार भी करेंगे, मुझे कॉल भी करेंगे। सब किसी को अच्छी लगती हूँ, किसी को नहीं अच्छी लगती। कुछ लोगों को बात करके अच्छा लगता होगा तो कुछ तो कॉल करेंगे ही करेंगे। अगर आपको फिर लग रहा है कि भैया क्यों कॉल आ रहा है इसका, ये कर रहा है, ये क्यों बात कर रहा है, ये तो गलत बात है। आप अपने लीडर के ऊपर विश्वास करो, कि वो गलत नहीं कर सकता। आपका सिखाया हुआ शिष्य है, आपका सिखाया हुआ, तो क्यों फाउंडेशन कर रहे हो भाई। ब्रांड को तो सभी लोग मानते हैं, टीवी पे ब्रांड आते हैं, कोई रोक लोगे किसी को कि टीवी नहीं खोलेगा भाई, तो भाई सब देखेंगे और देखने वाले का नजरिया अपना अपना होता है। लेकिन आपको अपने बच्चे पे, अपने सब पे विश्वास होना चाहिए। एक एग्जांपल मैंने किसी और पे न लेके मैंने अपने ऊपर बोल दिया है, क्योंकि अपने ऊपर बोल ही सकती हूँ मैं, किसी और पे नहीं बोल सकती। इसलिए ब्रांड बना रहे हो किसी को, अलर्ट हो जाइए। अगर किसी को ब्रांड बना रहे हो ना तो उसकी क्वालिटी को बाद में दबाओ मत, कुड़न बन जाएगी उसके अंदर, नेगेटिव विचार आएंगे उसके अंदर। अगर उसको एप्रिसिएट किया है ना आपने तो एप्रिसिएट ही करते रहो, बढ़ाया है ना तो बढ़ाते ही रहो। उसके अंदर की ताकत को तोड़ो मत।
और प्यार चाहती है, वो प्यार चाहती है। नारी शक्ति बहुत ही मुलायम होती है, अंदर से बहुत मासूम होती है। कोई भी नारी शक्ति, देखो मैं आज की बात नहीं करूंगी कि आज तो हॉस्टलों में पढ़ती हैं, ये वो जो भी है, जो भी रहता है, माँ बाप से दूर रहती हैं तो कठोर हो जाती हैं कभी कभी बच्चे, लेकिन हम लोग वैसे नहीं हैं। हम लोग बहुत अलग टाइप के हैं। जितने भी हम लोग आज इस मंच पे हैं 41% लोग हैं यहाँ पे, तो हम बहुत अलग टाइप के यार, बहुत अलग टाइप के। हम लोग घरों में रहे हैं, माँ बाप के पास में रहे हैं, सब स्कूल में सब ग्रुपों के साथ में रहे हैं, टीचर से रहे हैं। आज प्राइमरी का टीचर भी मेरे गुरु हैं। मैं उनको भी शिक्षक दिवस पे आज भी कॉल करती हूँ। प्राइमरी के टीचर भी मैं आज भी उनको, शिव प्रसाद माँ साहब को नहीं भूल पाती। पहले हम माँ साहब भी बोलते थे प्राइमरी में, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, 5, आज तक नहीं भूल पाई मैं जूनियर हाई स्कूल की। ये प्यार ही तो होता है, लगाव ही तो होता है, अटैचमेंट ही तो होता है यार, यही तो होता है। इसको नहीं भुलाने देना। प्यार करो नारी शक्ति से। प्यार इन द सेंस, इफ यू डोंट माइंड, शब्दों पे न जाके मेरे भाव को समझना, मैं बोलना क्या चाह रही हूं। अगर आपके साथ में कोई नारी शक्ति आई है तो अप्रिशिएट करो। वो फील कर लेगी आपके प्यार को कि आपका प्यार कैसा है उसके प्रति, फील कर लेगी। डोंट वरी, आप चिंता मत करो। कुछ नारी शक्ति दिख रही है ना, देखो कल्पना चावला कैसे दिख रही है सामने ही। कुछ लेडीज ने घर की जिम्मेदारी को संभालते हुए, उनकी पहचान बनाते हुए, उनको कोई ना कोई अप्रिशिएट करता रहा और वो आज चांद पे जा पहुंची। कोई एयर होस्टेस बनी, किसी ने रेस लगाई तो किसी ने हवाई जहाज को उड़ा डाला। देख पा रहे होंगे आप, देखो किसी ने रिक्शा चलाया, देखो कोई डॉक्टर के रूप में आई, कोई नर्स के रूप में आई, कोई जैवलिन के रूप में आई, कोई एथलेटिक्स के रूप में आई। कैसे कैसे तिरंगे आज हाथ में लिए भारत की शान को बढ़ा रही हैं बेटियां, भारत की शान को बढ़ा रही हैं बेटियां। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला। युद्धक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं आपके लिए, और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं आपके लिए। हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पर अर्थी को कंधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। घर में बटा के हाथ रहती हैं माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती हैं बेटियां। कटुवाक्य बोलने से पहले, कटुवाक्य बोलने से पहले सोचती हैं खूब, मन में सहमती हैं, डरती हैं बेटियां, डरती हैं बेटियां। बेटी हो उद्दंड, बेटी हो उद्दंड, भले आपका दुख दुखा दे दिल। बेटी हो उद्दंड, भले आपका दुखा दे दिल। कष्ट सह के भी धैर्य धरती हैं बेटियां, कष्ट सह के भी धैर्य को धरती हैं बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, सुन लो मेरे भाई। प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां। ललिता, विशाखा, राधा रानी बेटी होती नहीं, अनुसुईया जैसी बेटी तब शादी का ना होती। पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को सुलाता कौन। जनता जनार्दन बताए आज, जनता, आज ये जो मंच पे सब लोग आए हुए ना, ये जनता है। जनता जनार्दन बताए आज, सावित्री होती ना तो सत्यवान को बचाता कौन। सब कुछ होता पर एक बात सोच लेना, सब कुछ होता आज, सब कुछ होता पर एक बात सोच लेना। आरती न होती, आरती न होती तो ये कविता सुनाता कौन। तो इंदिरा गांधी, कितने लोगों का नाम, प्रतिभा पाटिल, शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज, आपके मायावती जी, शीला दीक्षित, सोनिया गांधी, इन लोगों ने इतिहास बदल डाला नारी शक्ति के ऊपर। और देखो बिजनेस वुमेन्स को भी देख लो आप, कितनी सारी बिजनेस वुमेन है, वाओ, ये सशक्त हो रही हैं। कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी पिता या पति का हाथ है। देखो फिर आ गया लॉयर्स के रूप में, देखो IAS PCS, देखो कितने सारे जज हैं कोई। और देखो कितना कितना अच्छा लगता है कि किसी ना किसी रूप में नारी शक्ति को देखने को आप मिल रहा है। देखो पुराने जमाने की भी अगर बात करूं तो रानी लक्ष्मीबाई, ललिता जी, पता नहीं कितने कितने नाम हैं, क्या क्या नाम है इनके।
ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लेकिन पिक्चर से देखो कि आज कहीं ना कहीं वीरांगनाएं बहुत बड़ा कर गई हमारे लिए। एक एक हमारे लिए क्या बन गई, मिसाल बन गई, और इस मिसाल से हमें सीखना है। देखो बर्फ में आज वहां पड़ी हैं, आज फौज में, डिफेंस में आज बहुत सारी नारी शक्ति परचम लहरा रही है, उड़ रही है, उड़ा रही है। क्या बात है, मैं सल्यूट करती हूँ ऐसी नारी शक्ति को। आप भी बन सकती हैं, आप भी बन सकती हैं, लेकिन डायरेक्ट शेलिंग में आप अपना इतिहास लिख सकती हैं। ये तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि नारी शक्ति ने कहां कहां अपना परचम लहराया है। देखो ना, देखो, ये सब नारी शक्ति हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सानिया मिर्जा, मैं सानिया मिर्जा की बहुत अच्छी फैन थी पहले, बहुत अच्छा लगता, छोटी सी उम्र में उसने बहुत, देखो सुस्ता सुस्ता कितने चेहरे, देखो आप चेहरे देख के पता चल जाएगा कि कितना इतिहास लिख डाला यार। हम तो लिखने आए हैं ना यहाँ पे। अब आता है ये मेन चीजें कि इतनी चीजें हो गई तो हम क्या कर सकते हैं। एम्पावरिंग वुमेन, ये हम देख रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। इज देयर एन ऑप्शन अपॉर्चुनिटी दैट enables women to fulfill her dreams। हम कैसे अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं कहाँ से कर सकते हैं। वाह क्या बात है, देखो है ना। यस देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। क्या है वो अपॉर्चुनिटी, देखते हैं ना। डायरेक्ट सेलिंग गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्या बात है, तालियां हो जाएं जहां भी आप बैठे हैं, तालियां हो जाएं। हमारे पास है डायरेक्ट सेलिंग गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर वोमेन के लिए। बहुत अच्छा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं। और हम चलते हैं आगे कि डायरेक्ट सेलिंग फैक्ट एंड फिगर्स क्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि वोमेन्स, जो औरत होती हैं, जो नारी शक्ति होती हैं, डायरेक्ट सेलिंग में 82% वोमेन का ही हाथ है। सबसे ज्यादा जो डायरेक्ट सेलिंग बनाई है वो किसके लिए बनाई है, वोमेन्स के लिए। वोमेन्स के लिए यहाँ कम से कम 1 लाख लेडीज अपना रिकॉर्ड तोड़ सकी हैं। और देखो सक्सेस ये दिख रहा है ना, सक्सेस श्योर वेरी रिजल्ट सेलिब्रिटी, ये ग्लोबलिटी, ये पूरा ग्लोबल में जितने भी सक्सेस हुए ना, ये आनंद ले रहे हैं, हाथ फैला के बोल रहे हैं कि आई एम विनर विनर विनर। पूरे ग्लोबल में जितना भी लोग सक्सेस हुए हैं, ये आप देख सकते हैं इसके माध्यम से। और ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि देखो नारी शक्ति से ही कितना सजा हुआ है। डायरेक्ट सेलिंग फैक्ट एंड फिगर्स इन इंडिया सपोर्टिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर, ये देखो ना, देखो थ्रू डायरेक्ट सेलिंग, ये इनके माध्यम से एंटरप्रेन्योर बनी है आज, और बहुत ही शानदार अपने जश्न मना रही हैं। भारत की बेटियां ही बेटियां दिख रही हैं। तो हम भी एक प्रण लेते हैं कि हम कुछ भी हो जाए, लेकिन बहुत आगे तक जाएंगे और अपना एंटरप्रेन्योर यहाँ पे बन के दिखाएंगे। थैंक यू सो मच देवा सर कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत अच्छा लगा।